से। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा हमारे नववर्ष का प्रारंभ है और ऐसा दृष्टांत है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी दिन प्रारंभ की थी, इसलिए इसका महत्व है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जिस दिन जो दिन होता है वही राजा होता है, ऐसी मान्यता है। और मेष संक्रांति जिस दिन सूर्य मेष राशि में जाए वह मंत्री होता है। संयोग से इस वर्ष शुक्ल चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होली के दूसरे दिन मंगलवार था। मंगल राजा और मेष संक्रांति भी मंगलवार को है, जिसके कारण कि मंगल मंत्री है। तो राजा और मंत्री ये आकाशीय जो मंत्रिमंडल है इसमें 18 प्रमुख पद हैं, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण पद सिर्फ मंगल के पास है। मंत्री है, राजा है और रक्षा मंत्री है और आकाशीय मंत्री है, यानी वर्षा से संबंधित विभाग उसके पास है, जल विभाग। ऐसी स्थिति में वर्ष जो 2020 या पिछला संवत जो भोग चुका है पूरा विश्व, वो उससे ये नहीं कि हम उबर जाएंगे, पूरी दुनिया उबर नहीं जाएगी, ये और बढ़ेगी, इसका स्वरूप बदल जाएगा। परिस्थितियों ग्रह परिस्थिति के अनुसार स्वरूप बदल जाएगा। कारण कि मेष लग्न में वर्ष का प्रवेश हो रहा है। लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल द्वितीय भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, जो नीच भाव में है, जिसके कारण कि रक्तपात, दुर्घटनाएं, भूकंप इस तरह की चीज़ें वर्ष पर्यंत होती रहेंगी। वर्षा काल में तेज़ी से मेघ आएंगे, घेरेंगे, लेकिन वर्षा नहीं होगी, वर्षा का अभाव होगा। वर्षा जनित फसलें नष्ट होंगी, कीड़े मकोड़े, टिड्डी दल, इस तरह के प्रकोप बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक भारत की स्थिति है तो भारत की आर्थिक स्थिति विदेश के हिसाब से कमज़ोर रहेगी, लेकिन आंतरिक स्थिति मजबूत रहेगी। कारण कि यहाँ आंतरिक जो व्यापार है वो आपस का व्यापार वो बढ़ेगा। महामारी जो चल रही है वह बंद नहीं होने वाली है, यह चलती ही रहेगी, बल्कि इसमें और बढ़ाव आएगा। खासकर सितंबर 2021 से और मार्च 2022 के बीच में काफ़ी उपद्रव होंगे, क्योंकि उस समय बृहस्पति नीच में चला जाएगा। और इस समय चूँकि बृहस्पति 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है, इसलिए वैदेशिक नीति, विदेश से हमारा भारत का संबंध काफ़ी सुदृढ़ रहेगा। हमारे यहाँ जहाँ तक देश में परिवर्तन की बात है, तो देश में परिवर्तन नहीं होगा, वर्तमान स्थिति स्टैंड कर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। खासकर हमारा भारतवर्ष की कुछ दिशाएं बड़ी ही मजबूत होने जा रही हैं, बड़ी प्रमुख हैं। जैसे पश्चिमोत्तर दिशा है, पश्चिमोत्तर दिशा मजबूती से भारत इसमें रक्षा के विभाग से, रक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत होगा। सैन्य शक्ति हमारी बढ़ेगी, क्योंकि रक्षा मंत्री मंगल है। और दूसरी बात, पूर्वोत्तर दिशा में पूर्वोत्तर सीमा हमारी काफ़ी सुरक्षित होगी, यहाँ से घुसपैठ बंद होंगे। आतंकवाद बढ़ेगा निश्चित रूप से। आंतरिक जो आतंकवाद है, जैसे नक्सलियों का, ये बढ़ता जाएगा। इसको रोकने में सरकार सक्षम नहीं हो पाएगी, यह निश्चित बात है, क्योंकि मंगल राजा भी है, मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है और पर्यावरण मंत्री भी है। ऐसी स्थिति में 4 महत्वपूर्ण जो पद है वो उसके पास है, और वो कभी भी किसी को सुख से जीने नहीं देगा। गर्मी, वातावरण तेज बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदा से जनमानस व्याकुल होगा और दुर्घटनाएं बहुत होंगी। अल्पायु यानी अपमृत्यु जिसको बोलते हैं वह ज़्यादा होगा। ये भीषण गर्मी, कोई आश्चर्य नहीं है कि तापमान इस वर्ष 49 और 50 पहुंच जाए, जो कि असंभव है, लेकिन हो सकता है, यह हो सकता है। इसलिए कुल मिला जुला के यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। यद्यपि कि इसका नाम है आनंद, संवत्सर का नाम है आनंद, फिर भी उतना आनंद नहीं है जितना आनंद होना चाहिए। हाँ, यह ज़रूर है कि लॉकडाउन नहीं लगने पाएगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। यह महामारी घूम फिर के अपने स्वरूप को बदल करके लोगों को परेशान करती रहेगी। इसकी ग्रहजनित इसका कोई उपाय
समझ में नहीं आएगा, यह तय है। क्या मंगल के अलावा दूसरे ग्रहों की बात करें तो इनकी क्या स्थितियां हैं और किस किस मंत्रालय में ये होंगे? ये जैसे मंगल के बाद जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा वो निर्शेष है और वो इस वर्ष, हालांकि वो जल का स्वामी है, लेकिन इस वर्ष वो फल का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में फल का उत्पादन अच्छा होगा और फल सस्ते होंगे। निर्शेष शुक्र है, मेघेश मंगल है। मेघ का स्वामी मंगल है, लेकिन जल का स्वामी इस वर्ष जल मंत्रालय शुक्र के हाथ में है। और शुक्र और मंगल की चूँकि युति अच्छी नहीं है, उनका आपसी संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए वर्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है, अच्छी वर्षा पर। फिर उसके बाद सस्येश भी शुक्र है, यानी सस्य श्यामला, जहाँ हरा भरा जहाँ भरा हो, वो उसका भी स्वामी शुक्र है। लेकिन पर्यावरण का स्वामी मंत्री जो है वो मंगल है, इसलिए वहाँ भी हरितिमा में भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में और रसेश, रस का स्वामी सूर्य है। तो रस से संबंधित चीज़ें, यानी रसदार फल हुए, रसदार जैसे तरल भोजन हुआ, इस तरह की चीज़ें सस्ती रहेंगी और ठीक रहेंगी, क्योंकि मंगल और सूर्य मित्र हैं, शत्रु नहीं है। ऐसी स्थिति में ये ठीक रहेंगे। फल का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी मंगल का मित्र है, वो ठीक ठाक चलता रहेगा। रोहिणी का निवास इस वर्ष समुद्र में है। चूँकि रोहिणी का निवास समुद्र में है, इसलिए वर्षा पर, अच्छी वर्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इस वर्ष प्रत्येक पिछले वर्षों, गत वर्षों की अपेक्षा वर्षा लगभग 40 से 45% कम होगी। तो सभी ग्रहों का जो मंत्रालय है वो इतना कमज़ोर मंत्रालय है कि ये 4 प्रमुख मंत्रालय जिनसे कि पूरा विश्व चलता है या पूरा वर्ष प्रभावित होता है, संचालित होता है, ये 4 के चारों मंगल के पास हैं और मंगल स्वेच्छाचारी है। इस नाते यहाँ परिवर्तन की भी संभावना है। मंगल राज का भी स्वामी है, राजा का परिवर्तन कराता है, राज्य का परिवर्तन कराता है, उसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि वह भी इसी के हाथ में है। राज्य परिवर्तन भी इसके हाथ में है, पूरा की पूरा राज्य परिवर्तन हो सकता है। जो सरकार जहाँ है वहाँ हट करके दूसरी बन सकती है, सत्तासीन सरकार भी हट सकती है कहीं। तो ऐसी स्थिति में ये मंगल कुछ भी कर सकता है, यद्यपि कि इसका नाम आनंद है और उसी में उसको आनंद आएगा मंगल को। के दृष्टि से तो शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता रहेगा, स्वर्ण बाजार जो है वो कमज़ोर होगा, रजत बाजार मजबूत होगा, चांदी तेज भागेगी और सोने का दाम नीचे आएगा। जहाँ तक अन्य व्यापारों की बात है तो हमारा संबंध वैदेशिक नीति हमारी जो व्यापारिक है वह मजबूत होगी। कुछ विदेश के जो अच्छे व्यापारिक देश हैं वो हमसे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे और हम उनको, कुछ देशों को व्यापार की दृष्टि से उनको आर्थिक सहयोग भी हम भारत करेगा। इसमें यह भी है, भारत आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत होगा, क्योंकि भूमिपुत्र है मंगल और मंगल धन का भी स्वामी है। क्योंकि वो अपनी राशि में, अपने लग्न में प्रवेश कर रहा है, अपनी लग्नेश वही है, इसलिए धन की कमी नहीं होने देगा। हाँ, विदेश से आने वाले जो संबंध हैं व्यापारिक आर्थिक, उसमें थोड़ी खटास जरूर आएगी, लेकिन भारत के पास धन की अकूत व्यवस्था होगी और अन्न भंडारण भी अच्छा होगा। यद्यपि कि वर्षा अच्छी नहीं होगी, तथापि अन्न भंडारण की दृष्टि से हम लोग मजबूत होंगे। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को